कंसवध। युगों पहले की ये कथा है, जब मथुरा नगरी कंस के भय से कांपती थी। जब हर दिन सूर्य की रश्मियां डर के बादलों में उलझ जाती थी, जहां न्याय को बेड़ियों में जकड़ लिया गया था और अधर्म का राज्य था। कंस एक ऐसा राजा जिसने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था, जो हर दिन देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले 8वें पुत्र से डरता था। वही कंस जो अब अपने अंत की छाया से अनजान नहीं था, पर अहंकार में डूबा हुआ था। जो भी देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के बारे में समाचार लाएगा, उसे मैं स्वर्ग मुद्राओं से नवाज दूंगा। लेकिन यदि वो बालक इस धरती पर जन्म ले चुका है, तो उसका अंत निश्चित है। और इधर गोकुल में यशोदा और नंद के घर पला बढ़ा वही 8वां बालक, जिसने काल को भी मोहित किया, श्री कृष्ण। कृष्ण, हर दिन तुम नई लीला करते हो। कल ही तुमने माखन की हांडी गिरा दी, आज फिर गोपियों की शिकायत आ रही है। मैया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो हांडी खुद ही हंसते हंसते नीचे गिर पड़ी थी। बाल लीलाओं में रमन करते हुए कृष्ण बड़े हो रहे थे, परंतु यथार्थ का एक और चेहरा था, मथुरा। वहां कंस का आतंक हर गली में पसरा था। राजा कंस अब सीमाओं के पार भी संहार करवा रहा है। गांव के गांव उजाड़ दिए जा रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। हमें एक नया नेतृत्व चाहिए। वहीं कंस का गुप्त सेवक चेतक हर शब्द, हर आहट को अपनी आंखों से नोट करता और कंस को सूचना देता। महाराज, द्रुपद और उसके साथी मथुरा के पश्चिमी द्वार के पास सभा कर रहे हैं। वो आपकी नीतियों के विरुद्ध हैं। उन्हें याद दिलाओ कि ये मथुरा मेरा है और जो राजा का विरोध करे वो मिटा दिया जाए। इसी समय मथुरा में एक अजनबी साधु प्रवेश करता है, विष्णु ऋषि, एक भविष्य वक्ता जो कृष्ण के आगमन की घोषणा करता है। मथुरा की धरती अब एक चरण की प्रतीक्षा कर रही है। अधर्म के मूल को उखाड़ फेंकने वाला आ चुका है। उसके कंधों पर धर्म की पुनर्स्थापना का भार है। विष्णु ऋषि की बातों ने नगरवासियों में आशा का संचार किया। वहीं कंस के कक्ष में ये बात चिंगारी बनकर पहुंची। कौन है ये ऋषि और कौन है ये बालक जिसके बारे में भविष्यवाणी हो रही है? गोकुल को खंगाल डालो। कोई बालक वहां पला बड़ा है तो उसे मथुरा बुलवाओ। और इसी आदेश के साथ कंस ने एक दूत भेजा, अक्रूर, जो वास्तव में कृष्ण का भक्त था, लेकिन कंस का संदेशवाहक बनकर गोकुल आया। नंद महाराज, कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया है। एक धनुष यज्ञ का आयोजन है, वहां उनका सम्मान होगा। परंतु इतने वर्षों बाद अचानक यह आमंत्रण और कंस की मंशा पर हम विश्वास कैसे करें? मुझे ज्ञात है आपके मन में संशय होगा, परंतु समय का चक्र अब गति पकड़ चुका है। कृष्ण को जाना ही होगा। गोकुल में सन्नाटा पसर गया। माताएं व्याकुल उठी। यशोदा का मन अशांत था, परंतु कृष्ण अडिग थे। मैया, अब समय है उस यात्रा का जो हर किसी को नहीं मिलती। मथुरा की गलियों में अधर्म का नाश होना ही चाहिए। राधा, जो कृष्ण की सखी थी, वो भी स्तब्ध थी। क्या तुम लौट कर आओगे? राधा, कुछ यात्राएं लौटने के लिए नहीं होती, वे केवल मार्ग प्रशस्त करने के लिए होती हैं। कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर बढ़ चले। अक्रूर उन्हें ले जा रहा था। मार्ग में अक्रूर ने उन्हें एक नदी किनारे विश्राम हेतु रोका। हे श्री कृष्ण, मथुरा की धरती रक्त से भीगी हुई है, परंतु मुझे विश्वास है आप वह ज्योति हो जो अंधकार को भेद देगी। नदी जितनी शांत दिखती है, उतनी सरल नहीं होती अक्रूर। मथुरा में भी शांति का मुखौटा है, भीतर तूफान पल रहा है। मथुरा पहुंचने पर कंस ने चारों ओर सैनिकों को तैनात कर दिया था। नगर को सजाया गया था, परंतु हर सजावट के पीछे डर छिपा था। महाराज, बालक आ पहुंचे हैं। उन्होंने एक भी भय नहीं दिखाया। तो अब वो घड़ी दूर नहीं जब मैं उन्हें समाप्त करूंगा। कंस ने आदेश दिया।
यह वही क्षण था जब न्याय और अन्याय आमने सामने खड़े थे, लेकिन कृष्ण जो स्वयं विष्णु का अवतार थे, वो भय से नहीं, धर्म से चलने वाले थे। बलराम भैया, कुवल या पीड़ केवल शरीर में विशाल है, आत्मा तो वही डर में जीती है जो अधर्म में डूबी हो। उसे हटाना आवश्यक है। और अगले ही क्षण कृष्ण ने उस हाथी को परास्त कर दिया, केवल अपनी इच्छा शक्ति और बल से। भीड़ स्तब्ध थी। कंस की आंखों में पहली बार भय की रेखा उभर आई थी। मथुरा की हवा बदल चुकी थी। कंस के दरबार में पहली बार भय की लहर दौड़ी थी। वह जो वर्षों से भविष्यवाणी के भय में जी रहा था, अब उस भविष्य के सामने खड़ा था, साक्षात कृष्ण के रूप में। नगर में घोषणा हो चुकी थी, धनुष यज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया गया है। परंतु यह आमंत्रण स्वागत नहीं, अपमान और षड्यंत्र से भरा हुआ था। कंस की मंशा अब केवल एक थी, कृष्ण का अंत। कुवलिया पेड़ को मारने के बाद यदि वो धनुष तक पहुंचे तो उसे भी नष्ट करे, परंतु मेरा सिंहासन किसी बालक की लीला में हिल नहीं सकता। दरबार में शूरवीर पहलवानों को बुलाया गया, चाणूर और मुष्टिक। ये केवल शरीर के बल में ही नहीं, कंस के षड्यंत्रों में भी पारंगत थे। कल जब सभा लगेगी और ये बालक उस धनुष को छूने आएंगे, तब ये दो शूरवीर उन्हें माटी में मिला देंगे। अगले दिन राजसभा सजी थी। प्रांगण में उत्सव का रूप था, परंतु कंस के चेहरे पर उत्सव नहीं, केवल क्रूरता की रेखाएं थी। जनता को अभी भी सत्य का अनुमान नहीं था। कृष्ण और बलराम अपनी सामान्य वेशभूषा में मंच की ओर बढ़े। उनके वस्त्र साधारण थे, पर चाल में साहस था। उनके सिर पर कोई मुकुट नहीं, परंतु तेज से पूरा प्रांगण आलोकित हो उठा था। बालक, यह सभा कंस की है, यहाँ सत्य नहीं चलता। क्या तुम अब भी आगे बढ़ोगे? हम सभा में नहीं, धर्म के युद्ध में आए हैं। वहाँ आगे बढ़ना ही धर्म है। कृष्ण धनुष की ओर बढ़े। वह विशाल धनुष जो वर्षों से केवल भय का प्रतीक बनकर खड़ा था, जिसे कोई न झुका सका था। कृष्ण ने दोनों हाथों से उसे उठाया और क्षण भर में जैसे कोई झनकार हुई हो, वह धनुष दो टुकड़ों में बिखर गया। सभा में सन्नाटा छा गया। दोनों पहलवान मंच पर आए। उनकी चाल में घमंड था, चेहरे पर क्रोध। वे इस युद्ध को एक खेल समझ रहे थे। बालक, अब रोने का समय नहीं मिलेगा। सिंहासन से खेलने वालों को हमेशा मिटा दिया जाता है। बल से जन्मा घमंड सच्चाई के स्पर्श से ही टूटता है। चाणूर ने पहली चाल चलाई, लेकिन कृष्ण ने उसका वार इतनी सरलता से रोका जैसे समय स्वयं रुक गया हो। बलराम ने मुष्टिक से मोर्चा संभाला। क्षण भर में युद्ध धर्म और अधर्म का प्रतीक बन गया। जहां कृष्ण और बलराम का पराक्रम केवल शरीर से नहीं, चेतना से था। कुछ ही समय में दोनों पहलवान धराशायी हो गए। सभा भय से नहीं, आश्चर्य और आशा से भर गई थी। पहली बार मथुरा की जनता ने अधर्म पर वार होते देखा था। तो वो दिन आ ही गया। कंस ने सिंहासन से उतरते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया। कंस, अब तुम एक राजा नहीं, केवल भय हो, और भय का नाश होना ही धर्म का प्रारंभ है। कृष्ण मंच की ओर बढ़े। कंस ने तलवार उठाई, लेकिन कृष्ण की दृष्टि मात्र से उसका अस्तित्व डगमगाने लगा। मैं राजा हूँ, तुम केवल एक बालक। फिर वह क्षण आया जब कृष्ण ने कंस को उसके अभिमान सहित धरती पर गिरा दिया। कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वह अंत पहले से लिखा हुआ था। मथुरा की प्रजा अब धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। चुप्पी टूटी। आज मथुरा को उसका न्याय मिला है। कृष्ण ने केवल एक अत्याचारी का अंत नहीं किया, उसने युगों तक के लिए धर्म को दिशा दी है। कुछ समय पश्चात कृष्ण ने उग्रसेन को कारागार से मुक्त कर पुनः मथुरा का राजा नियुक्त किया। वासुदेव और देवकी के कारागार के द्वार खुले। वर्षों का बिछोह अब समाप्त हुआ था। उधर राधा ने गोकुल में एक समाचार सुना। कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया। कृष्ण, तुमने अपना वादा निभाया। तुम लौटे नहीं, पर धर्म लौटा है, और यही तुम्हारा होना है। कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि धर्म कभी समाप्त नहीं होता। वह केवल रूप बदलता है, समय बदलता है, स्थान बदलता है, पर संघर्ष वही रहता है। कंस का वध केवल एक दैहिक संहार नहीं था, वह एक चेतावनी थी।
जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब कोई कृष्ण जन्म लेता है, किसी यशोदा की गोद में, किसी नंद के आंगन में, किसी गोकुल की मिट्टी में। और वह कृष्ण केवल मथुरा का नहीं, संपूर्ण मानवता का होता है।